नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। न्यूज रूम लाइव में रुक करेंगे बड़ी और अहम खबर का। उन्नाव से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है जहां कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट से राहत मिली है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी है, साथ ही साथ 15 लाख रुपए का बॉन्ड जमा करना होगा। आपको बता दें दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाई है। निचली अदालत ने दी थी उम्र कैद की सजा, जमा कराना होगा 15 लाख रुपए का बॉन्ड। आपको बता दें कि बहुचर्चित उन्नाव रेप मामले से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि निचली अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उसके बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने सजा पर उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी है और अब उन्हें 15 लाख रुपए का बॉन्ड जमा कराना होगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। उन्नाव में एक महिला के साथ रेप मामले को लेकर के निचली अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उसके बाद अब राहत मिलती हुई कुलदीप सिंह सेंगर को नजर आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा पर रोक लगाते हुए 15 लाख रुपए का बॉन्ड जमा करने का आदेश दिया है। तो आपको बता दें कि बहुचर्चित उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत मिली है। आपको ग्राफिक के जरिए भी बताएंगे किस तरीके से क्या मामला हुआ। कुलदीप सिंह सेंगर को फिलहाल आपको बता दें कि 15 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया है और उसे सशर्त जमानत भी दे दी है। कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने बाहर रिहा किया है, लेकिन ये राहत अस्थायी है। इसका असर सिर्फ तब तक रहेगा जब तक उनके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की सुनवाई जारी है। आपको बता दें कि जमानत पर शर्तें भी रखी गई हैं। 15 लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड देना होगा। इसके साथ ही 3 ऐसे सिक्योरिटी यानी जमानतदार होना आवश्यक है जो प्रत्येक 15 लाख रुपए का बॉन्ड दे सकें। पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आएगा, उसके लिए दिल्ली में ही रहना होगा, उसे दिल्ली में ही रहना होगा और पीड़िता या उसके परिवार को धमकी नहीं देनी होगी। पासपोर्ट को ट्रायल कोर्ट में जमा कराना होगा। हर सोमवार पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी। इन तमाम शर्तों के साथ ये जो रेप केस था जिसमें उनको लाइफ सेंटेंस हुआ था, उस केस में आज डिवीजन बेंच दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दिया, सस्पेंस कर दिया सस्पेंड को। हमारे जो मेजरली ग्राउंड थे तो एक तो पब्लिक सर्वेंट कहकर उनको सजा किया गया था जिसमें लाइफ का गया था। वो पब्लिक सर्वेंट वो है नहीं, इसका ग्राउंड को कंसीडर हम लोग आर्गूमेंट किया था। दूसरी बात इसमें यह थी कि लड़की का जो एज था वो लड़की के एज 3 जगह डिफरेंट थे। तो हमने ये आर्गूमेंट किया था जब तक डिफरेंट है कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है तो मेडिकल रिपोर्ट को मानना चाहिए था। और तीसरी बात है कि इसमें शशि सिंह जो एक एक्यूज थी उनको ऑलरेडी कोर्ट ने छोड़ दिया था, तो 120B के एस्पेक्ट भी कोर्ट ने कंसीडर किया है। कोर्ट ने जो बोला है कि दिल्ली में रहेंगे और 5 किलोमीटर रेडियस में विक्टिम या विक्टिम की मदर रहेंगी, ये वहाँ नहीं जाएंगे और किसी भी विटनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे या टच नहीं करेंगे। हर मंडे वीक में एक दिन लोकल थाने में जाके ये अपीयरेंस मार्क करेंगे और 3 सिक्योरिटी उन्होंने कोर्ट ने माना है। 3 सिक्योरिटी में 3 जमानती के देना होगा तब उनकी रिहाई होगी। तो ये खुद इनको कितने लाख का बॉन्ड भरना है? 15 लाख रुपए का बॉन्ड भरना तो है। 15 इनका हुआ और बाकी 3 और लोग जो है वो नहीं, ये जो पर्सनल बॉन्ड आता है वही बॉन्ड जमानती का भी माना जाता है। अच्छा। और इसी खबर पर विस्तार से बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए संवाददाता मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिलती हुई नजर आ रही है, सशर्त जमानत दी है। कौन कौन सी शर्तें उसमें शामिल हैं?
बड़ी राहत जो है वो मिली है, क्योंकि सशर्त जमानत के साथ साथ जो है सजा फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दी गई है। जो उम्र कैद की सजा जो है निचली अदालत से मिली थी, ट्रायल के बेस पर मिली थी, उसको फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। जब आगे की सुनवाई होगी तो उस सजा पर भी बहस होनी है और देखना है कि आगे हाईकोर्ट किस तरीके से इस पर रुख रखता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो जमानत मिली है उसमें कुछ शर्तें रखी गई हैं और उनमें से एक भी शर्त को अगर तोड़ा गया तो फिर बेल को रद्द कर दिया जाएगा। 2019 से जो है ये सजा सुनाई गई थी और आप समझिए तब उसके बाद लगातार जेल में है और अब ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा डिवीजन बेंच के सामने। तो डिवीजन बेंच ने क्या कहा? डिवीजन बेंच ने जो शर्त रखी है उनमें सबसे प्रमुख है कि 15 लाख का बॉन्ड भरा जाएगा, 3 श्योरिटी देनी होंगी। उसके अलावा पीड़िता से 5 किलोमीटर के दायरे में आप नजर नहीं आएंगे। पीड़िता को धमकाने, केस में किसी भी तरीके की छेड़छाड़ करने, गवाहों से छेड़छाड़ करने में आप नहीं शामिल होंगे, किसी भी तरीके का आपका नाम नहीं आना चाहिए। उसके अलावा दिल्ली में रहना होगा। ये तमाम बातें जो हैं वो कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। इन्हें मानना बाध्य है कुलदीप सेंगर के लिए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये सजा जो है फिलहाल सस्पेंड की गई है, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है जब कोर्ट इसको आगे सुनवाई करेगा तो फिर बेल देते हुए अभी उस पर सस्पेंड करके आगे की सुनवाई जो है की जाएगी। जी मोहित, यह सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा पर रोक किस आधार पर लगाई है? कोई टेक्निकल खामी या फिर सबूतों का अभाव? देखिए, लोअर कोर्ट में ट्रायल चलता है। लोअर कोर्ट जहां पर 30,000 में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई थी, क्योंकि पीड़िता चाहती थी कि उत्तर प्रदेश से बाहर इस मामले की सुनवाई हो। उस वक्त डीसीडब्ल्यू ने मदद करके यहां पर 30,000 कोर्ट में जो है ये मामले की सुनवाई हुई थी। पूरा लंबा ट्रायल चला था। ट्रायल चलने के बाद जब सजा सुना दी गई तो उसके बाद ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट के सामने पहुंचा। दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जो तमाम पहलू थे उन पर विचार किया है। इस मामले में आगे जो है वो सुनवाई चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल के लिए जमानत देते हुए इस सजा को सस्पेंड कर दिया गया है। कोर्ट ने तमाम पहलुओं पर बिल्कुल अपनी लोअर कोर्ट की जो सजा थी उस पर अब राहत मिलती हुई कुलदीप सेंगर को नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित जी तमाम जानकारी के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।